जय श्री राम मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मित्रों, मैं जो है आज एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है योग को लेकर के। और जैसा कि आप जानते हैं कि योग कितना एक महत्वपूर्ण जीवन अंग है। आज के जो है समय पर लोग इसकी अधिक जो है महत्व तो नहीं समझ पा रहे हैं, किंतु यह एक पुरातन काल का बहुत ही योग जो है बहुत ही पुरातन काल से हमारे जो है शास्त्रों में है, हमारे सनातन धर्म में है। तो इस योग की अगर अपन बात करें तो इस सबसे पहले हमको जानना होगा योग का अर्थ क्या होता है। तो योग का जो अर्थ है वो है, जैसा कि आप सबसे भी समझ पा रहे होंगे, सबका समीशन। ठीक है, जो सबको जोड़े वह योग है। ठीक है, जो अगर आप एक शरीर की सिर्फ बात करें तो जो आपको खुद से जोड़े वह योग है, और खुद से जोड़े यानी परमात्मा से जोड़े। तो आप ये कह सकते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यह योग है। और योगासनास के बारे में आपने सुना होगा, अष्टांग योग के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली योग्स हैं, योगासनास हैं, ये कुल मिलाकर के जो है आपके जो बॉडी के 7 चक्रास हैं उनको बैलेंस करते हैं। ठीक है, हर आसन से कोई ना कोई चक्र आपका एक बैलेंस हो रहा होता है, तो इसलिए इसकी इतनी महत्वता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे कि मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। ठीक है, तो मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र और क्राउन चक्र तक ये 7 चक्रास हैं, और इनके 7 रंग होते हैं, जैसा कि आपने अगर सुना भी हो। और इनके 7 रंग विबग्योर होते हैं, जो कि आपने साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस तरीके से होते हैं ये, वायलेट से लेकर रेड तक। तो ये चीज़ होती है। अब इनको जो है कि संतुलित करना अति अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आप देखा जाए आपके जीवन में कोई, अगर आपको लगता है कि ये समस्या है या कुछ भी आपको लगता है कि लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो बेसिकली जो है कोई एक पर्टिकुलर चक्र जो है, ठीक है, वो किसी समस्याओं से रिलेटेड होता है। कि अगर आपका ये चक्र वीक है तो आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे 7 चक्रास हैं और कुल मिलाकर टोटल लाइफ को डिफाइन करते हैं। तो वेयर इज द लोकेशन ऑफ दीज चक्रास? तो दीज चक्रास आर लोकेटेड इन अ लीनियर 180 डिग्री लाइन इन आवर स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो है स्पाइनल कॉर्ड में आपके होते हैं, और इनकी जो पोजीशन है, लोकेशन, मैंने आपको बताया कि स्पाइन जो होता है, तो तभी आपको बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि मेडिटेशन के टाइम पर, ध्यान मुद्रा के समय आपको जो है अपना स्पाइन सीधा रखना होता है। तो बेस से 90 डिग्री पर आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड को रखना होता है। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत ही दिलचस्प कारण है कि जो यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी है, तो जब आप चक्र बैलेंसिंग करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी की एक रे है, वो डायरेक्ट पास होनी चाहिए थ्रू योर क्राउन चक्र टू योर रूट चक्र। या अगर मेडिटेशन आप जो है कि पृथ्वी से अगर ऊर्जा ले रहे हैं, तो यू नो कि जो वो एनर्जी है वो सीधा पास होनी चाहिए फ्रॉम योर रूट चक्र टू योर क्राउन चक्र। तो अगर आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड बैंड है, इफ योर स्पाइनल कॉर्ड इज बैंड, देन देयर इज नो पाथ फॉर एनर्जी टू फ्लो। सो for a free flow of energy, it is necessary that your spinal cord must be in straight position, 180 degree linear, or at a 90 degree angle from the base or from the floor. So ये जो चीज़ है ये अत्यावश्यक है मेडिटेशन में। और some of your chakras are imbalanced, then you can heal them. You can heal them, and after healing you find that your chakras are now balanced. When your chakras are balanced, there is no problem in your life, and you are able to live in the present moment rather than in past or in future. Many people, you know that many people in the society are these days, mostly in these days, many people in society are living in past or in future. But at this time, this is very necessary, you know, कि you have to live in present only. So present is life, past is nothing, future is nothing, the only life is present. So जो भी मेडिटेशन का टोटल कुल मिलाकर के सार है कि मेडिटेशन क्यों करता है बंदा, क्यों करना चाहिए, तो प्रेजेंट में आने के लिए, अपने मन मस्तिष्क को वर्तमान में लाने के लिए ही ध्यान किया जाता है। और ध्यान की प्रक्रिया कोई मन की प्रक्रिया नहीं है, पहली बात। तो आप मन के थ्रू तभी भी ध्यान नहीं कर सकते अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं, इफ़ यू आर चैंटिंग एनी मंत्रा, और इफ़ यू आर डूइंग अ लाइट मेडिटेशन, और सम पीपल डज मेडिटेशन लाइक
they just imagine a picture or a symbol of fire and constantly imagine that point. So this is not a meditation. This, you can say that this is a concentration, but this is not meditation. So meditation is which is not related to your mind, the process which brings you back in the present from your past or from your future, which brings back to your present, is called meditation. So ध्यान यही है कि जो आपको वर्तमान में लेकर के आए वही ध्यान है, जो आपको जो है भूतकाल से भविष्यकाल की दर्शन कराए वह कभी भी आपका ध्यान नहीं हो सकता। मन की प्रक्रिया कभी ध्यान की नहीं हो सकती। तो यह चीज़ मैंने आज एक वीडियो में आपको बेसिक जो है बताए हैं। तो अगर आप इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इस पर मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, मेडिटेशन की पूरी वीडियो लाऊंगा, किस तरीके से ध्यान होता है, किस तरीके से आके 7 चक्रास हील होते हैं, 7 चक्रास बैलेंसिंग होते हैं, क्या आसनास होते हैं, है ना, और बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अगर बताएंगे तो मैं इसकी वीडियो अवश्य ही लेकर के आऊँगा जल्द ही। तो ये है। बाकी क्या आप लोग योगा करते हैं या सिर्फ योगा डे के दिन ही योगा करते हैं, तो ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और will you prefer gym or doing yoga? So please tell me in the comment section. The comment section is open for everyone and मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।